अंकुरन के लिए। कहा गया कि कोई बीज है और यदि वह बीज अंकुरित होकर के नया पौधा बनना चाहता है, तो बीज अंकुरित होकर के नया पौधा बनना चाहता है तो उसके लिए 4 चीज का होना जरूरी है। एक में कहा गया उसी को अंकुरन के लिए 4 चीज चाहिए। कहा गया पानी, जिसको हम लोग जल बोलते हैं, हवा जिसे वायु भी बोलते हैं, ताप जिसको उष्मा भी बोलते हैं, नमी जिसको आर्द्रता भी बोलते हैं। मतलब बीज जो होते हैं ना, यदि हम उस बीजों को हम अंकुरित करना चाहते हैं, बीजों को अंकुरन करना चाहते हैं, तो बीजों को अंकुरन के लिए 4 चीज चाहिए। हवा, पानी, आर्द्रता जिसको हम नमी बोलते हैं, और उष्मा, ये 4 चीज चाहिए। जब बीजों को अंकुरन के लिए ये 4 चीज मिलेगा ना, तब जाकर के बीज धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू हो जाता है। हम लोग करते क्या है कि किसी भी बीजों को भिगो करके जब कपड़ों में बांध देते हैं ना, तो वो अंकुरित होने लगता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि जिस कपड़े में हम बीजों को बांधते हैं वह सूती कपड़ा होता है, ताकि उस सूती कपड़े होने की वजह से उसका जो वायु जो होता है ना उस बीज के अंदर पहुंचे। पहले बीजों को अच्छे तरीका से भिगो दिया जाता है, फिर उसे कपड़े में बांध देते हैं। जब उसे सूती कपड़ों में बांध देते हैं तो उससे हवा जो है उस बीज तक पहुंचता है, एवं साथ ही साथ जो हमारे पर्यावरण के जो कमरे के जो ताप होते हैं वह कमरे के ताप उस बीज पर पड़ता है। और भीगा दिए तो उसमें नमी आ गया, पानी में भीगा तो जल भी उसको मिल गया, साथ ही साथ वायु मिल रहा है। उसके बाद कमरे के ताप के हिसाब से उसको टेम्परेचर भी मिल रहा है, ताप उष्मा भी मिल रहा है। तो जब बीज को ये सब चीज मिल रहा है ना, तब जाकर के बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है। अब सवाल ये है कि सर क्या बीजों को अंकुरन के लिए मिट्टी का होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश का होना जरूरी है? तो बाबू ध्यान रखेंगे, बीजों को अंकुरन के लिए सूर्य की प्रकाश और मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। बीजों को वृद्धि और विकास करने के लिए सूर्य का प्रकाश, मिट्टी और खनिज चाहिए। फिलहाल अंकुरन के लिए पानी चाहिए, आर्द्रता नमी चाहिए, उष्मा चाहिए, ताप जिसको बोलते हैं, और उसके बाद हवा चाहिए। ये चीजों से बीज अंकुरित होने लगता है। और जब वो बीज अंकुरित हो जाता है तो अंकुरित बीजों को जब हम चाहते हैं कि वृद्धि विकास करे, डेवलप करना है, इसको पौधे के रूप में बनाना है, तब जाकर के उसको जमीन के नीचे हम लगा देते हैं। जमीन के नीचे जब अंकुरन को जब हम दबाते हैं, उस हिसाब से क्या होता है कि धीरे धीरे बीज जो है वृद्धि विकास करता है। क्योंकि पौधे को वृद्धि विकास करने के लिए उसको खनिज चाहिए, है ना। और वो खनिज कहाँ मिलेगा? मिट्टी में से खनिज मिलेगा, क्योंकि जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में खनिज, पोषक तत्व, खाद मिलते हैं, जिसके माध्यम से पौधा वृद्धि और विकास करता है। सूर्य की प्रकाश चाहिए, क्योंकि सूर्य की प्रकाश मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, जिसके माध्यम से पौधे वृद्धि विकास करेगा। समझ गए? तो सूर्य की प्रकाश हो गया, सूर्य की प्रकाश हो गया या खनिज हो गया, मिट्टी में से जो खनिज मिलती है वो पौधे को डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, अंकुरन के लिए जरूरत नहीं होता है। आगे कहा गया अंकुरन के लिए, नोट में कुछ पॉइंट लिखा दिया है। अंकुरन के लिए जिस हार्मोन की आवश्यकता होती है वो हार्मोन जिबरेलिन्स कहलाता है। समझ गए? पौधे अंकुरित करते हैं तो अंकुरित के लिए ना उसको हार्मोन्स की जरूरत होती है, जिबरेलिन्स हार्मोन की जरूरत होता है, जो बीजों के अंदर पाया जाता है। मिट्टी, खनिज, ये सब खाद, सूर्य की प्रकाश, ये सभी चीज पौधे को वृद्धि विकास के लिए जरूरत है, अंकुरन के लिए जरूरत नहीं है। उसका क्या, बैगन, टमाटर, मिर्च, अच्छा ये ऐसे 3 पौधे, बैगन, टमाटर, मिर्च, इसको अंकुरन के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। बाकी के लिए क्या चाहिए? ताप। बाकी बीजों को जैसे गेहूं, मक्का के बीजों को या मूंग हो गया, चना हो गया, इसको अंकुरित करना है ना, तो उसको आप भिगो करके घर के अंदर रख दो। सूर्य का प्रकाश नहीं भी मिलेगा तो वो कमरे के ताप पर वो अंकुरित हो जाएगा। लेकिन बैगन, टमाटर, मिर्च हो गया, इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश मिलने से ही अंकुरित होता है। तो ये चीजें समझ में आ गया ना कि अंकुरन के लिए क्या चाहिए और डेवलपमेंट, पौधे की वृद्धि विकास के लिए क्या चाहिए। मिटाओ इसको।